हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग देखेंगे और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। फ्रेंड्स, तो सर्वेइंग से रिलेटेड ये सारे टॉपिक के बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट हैं सर्वेइंग के अलावा सबसे रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम लोग जितने भी सर्वेइंग करते थे उसमें हम लोग का टाइम का कंजप्शन बहुत होता था। उसका फील्ड बुक का भी रिक्वायर्ड होता था, चांस ऑफ मिस्टेक ज़्यादा रहता था, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट भी हम लोग करना पड़ता था। तो ये सब जितने जो हमारे डिसएडवांटेज थे, इसी सब को ख़त्म करने के लिए हम लोग को प्लेन टेबल का ज़रूरत पड़ा। फ्रेंड्स, ये प्लेन टेबल सर्वेइंग का डिफिनेशन है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। इट इज़ द ग्राफिकल मेथड इन विच ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग मैप इन द फील्ड डन सिमल्टेनियसली। मतलब यह एक तरह का ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग दोनों एक साथ करते हैं, मतलब एक साथ देखते भी और एक ही साथ प्लॉट भी कर सकते हैं, जबकि और सब मैप में ऐसा नहीं हो पाता है। इसके अलावा इट इज़ सुटेबल फॉर अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, मतलब बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज़ नहीं करते हैं। अगर छोटा छोटा सर्वेइंग हम लोग करना है तो उसमें हम लोग का प्लेन टेबल बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। एंड इसके अलावा कुछ एसेसरीज है जिसका हम लोग प्लेन टेबल में यूज़ करते हैं। जैसे प्लेन टेबल हो गया, जो ऊपर में टेबल के ऊपर जो लगा हुआ रहता है, जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसी को प्लेन टेबल बोलते हैं। उसका ट्राइपॉड हो गया जिस पे प्लेन टेबल रहता है। उसके बाद अल्टीगेट हो गया, यू फॉर्क हो गया। यू फॉर्क को हम लोग इसी से क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। प्लम्बम में यू फॉर्क को जोड़ने के बाद हम लोग सेंटरिंग आसानी से कर सकते हैं। ड्राइंग शीट जिसको हम लोग प्लेन टेबल पे रखते हैं और इसी पे हम लोग पूरा मैप को बनाते हैं। उसके बाद कंपास, कंपास भी एक रहता है, इसका हम लोग यूज जनरली डायरेक्शन को शो करने के लिए करते हैं। इससे हम लोग को डायरेक्शन पता चल जाता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे आता है एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल। आखिर प्लेन टेबल का क्या क्या एडवांटेज है, मतलब क्या क्या इसका गुण है। ए लॉट ऑफ टाइम इज सेव्ड, हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। जैसे पहले हम लोग मेजरमेंट करते थे, मेजरमेंट करने के बाद उसको फील्ड बुक पे लिखते थे, फील्ड बुक के बाद हम लोग जाते थे ऑफिस में, उसको पूरा ड्रा करते थे। ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग बोथ कैन बी डन इन द फील्ड, और जबकि प्लेन टेबल हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों एक साथ कर लेते हैं। उसका सेकंड आता है नो रिक्वायर्ड ऑफ एनी फील्ड बुक फॉर रिकॉर्डिंग डाटा, मतलब फील्ड बुक का भी हम लोग को इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग बहुत दोनों ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग एक साथ कर लेते हैं। उसका चांस ऑफ मिस्टेक गेट रिड्यूस्ड, तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 2 बार जब हम लोग करेंगे मेजरमेंट तो उसमें चांस गलत का ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए प्लेन टेबल में क्या होता है कि दोनों हम लोग एक साथ कर लेते हैं, तो इससे हमारा मिस्टेक का भी चांस कम हो जाता है। उसके बाद है ओनली लीनियर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड एंड एंगुलर मेजरमेंट इज डन ग्राफिकली। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का प्लेन टेबल रहेगा, तो इसमें हम लोग कोई भी रेंजिंग रड का एक लीनियर मेजरमेंट ले लेते हैं, 2 लीनियर मेजरमेंट ले लिए, तो इससे हमारा ग्राफ का जो थीटा होता है ये अपने आप केवल लीनियर मेजरमेंट से ही आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग का एंगुलर मेजरमेंट का भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला एडवांटेज है वी कैन कंपेयर द नेचुरल फीचर ऑफ ग्राउंड विथ प्लान, मतलब हम लोग नेचुरल फीचर को भी कंपेयर कर लेते हैं, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे नदी है, ये सब। उसके बाद 6 नंबर में है प्लेन टेबल इज़ लेस्ट कॉस्टली, जैसे इसमें हम लोग को केवल लकड़ी ये सब का ही ज़रूरत पड़ता है, तो ये ज़्यादा हम लोग का कॉस्ट भी नहीं लगता है। उसका 7 है सस्पेक्टेड स्टेशन कैन बी चेक्ड इमीडिएटली, जैसे हम लोग इसको फील्ड में करते हैं प्लेन टेबल को, तो जैसे ही हम लोग को कुछ भी एरर मिलता है तो हम लोग आसानी से उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। उसके बाद 8 नंबर में है अ स्किल पर्सन इज नॉट नीडेड फॉर कैरिंग आउट ऑफ सर्वे वर्क, मतलब इसमें ज़्यादा स्किल पर्सन का भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, कोई भी प्लेन टेबल को आसानी से कर सकता है। उसका 9 नंबर में है इट सुटेबल फॉर ए स्मॉल प्रोजेक्ट एंड मैग्नेटिक एरिया, जैसा कि स्मॉल प्रोजेक्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं, छोटा प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। फ्रेंड्स, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग का। उसके बाद ये 9 नंबर पॉइंट यहाँ पे है। फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो ऐसे ही हम लोग अब प्लेन टेबल सर्वेइंग का डिसएडवांटेज देखेंगे। इसका भी 5 डिसएडवांटेज है, जिसमें फर्स्ट है इट इज़ नॉट सूटेबल इन रेनी सीजन और वेट क्लाइमेट, जैसे अगर वर्षा हो रहा है या फिर क्लाइमेट भींगा हुआ है, मतलब कुछ बादल ये सब है, तो उसमें हम लोग
प्लेन टेबल सर्वेइंग को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर वगैरह सारा हमारा भीग जाएगा। सेकेंड है इट इज़ नॉट यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम लोग करना है तो प्लेन टेबल का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। थर्ड में है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हिली एंड फॉरेस्ट एरिया। जैसे कि कोई भी हिली एरिया या फिर फॉरेस्ट एरिया, तो उसमें हम लोग का लैंड पता नहीं चल पाता है, जिससे हम लोग को रेंजिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, लेबलिंग हम लोग का नहीं हो पाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर में है वी कैन नॉट रिफ्लोट द मैप बिकॉज फील्ड बुक और रिकॉर्डेड डाटा इज अब्सेंट। मतलब इसमें बोल रहा है कि हम लोग अगर डाटा एक बार बना लेते हैं कोई भी मैप को, तो दोबारा हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा हम लोग को नहीं दिया हुआ रहता है डायरेक्ट। इसके बाद हम लोग टोपा मार कर बना सकते हैं। टोपा कैसे मारा जाता है अगले वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर में हमारा इट इज़ लेस एक्यूरेट सर्वेइंग वर्क। मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम लोग मेजरमेंट पूरा एक्यूरेट नहीं लेते हैं। टोपा में जनरली होता है फ्रेंड्स कि हम लोग नीचे स्लाइड दे देते हैं और एक बना हुआ प्रोजेक्ट को ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर सादा प्रोजेक्ट को रख देते हैं, और नीचे से हमारा पूरा डायग्राम दिखने लगता है, तो जिससे हम लोग क्या करते हैं आसानी से बना लेते हैं। तो डिसएडवांटेज को भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सर्वेइंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।